समिन ये अदाकारा झरना बासिक अलमरूफ शबनम की कहानी है। 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मरूफ अदाकारा शबनम ने अपनी उम्दा अदाकारी की बुनियाद पर 13 मरतबा अवार्ड्स हासिल किए। शबनम की यादगार फिल्मों में आईना, बंदे, शम्मा और परवाना, दर्शन और अंधलीब शामिल हैं। सन 1959 में मगरबी पाकिस्तान के अदीबों ने मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश का दौरा किया। उनमें से बाद ने वापसी पर इस सफर का अहवाल कलमबंद किया, जिसमें मरूफ बंगाली शेर कवि जसीमुद्दीन का जिक्र भी आता है, जो सबसे बड़ी आपनियत से मिले, मेहमानों को अपने घर में मदऊ किया और खाने के बाद रक्सो सरूर की महफिल सजी। मेजबान ने एक रकासा झरना का तारुफ करवाया, जो बाद में अदाकारा शबनम के नाम से मशहूर हुई। बताया कि वो 10वीं जमात की तालिबा है और रक्स में मुश्ताक है। मरूफ अदीब ए हमीद के बकौल एक दुबली पतली सांवली सी लड़की ने आकर सबको सलाम किया। सियाह आंखें, तीखे नक्श और लंबे सियाह बाल। झरना के रक्स और हुस्न ने हाजरीन का दिल मोह लिया। मेहमान शायर अदीब मैल और घैल हो गए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। मुमताज शेर मुनीर नियाजी ने एक इंटरव्यू में बताया, झरना बुलबुल अकेडमी बांग्लादेश में जेरे तरबियत थी, मगर उसने ऐसा रक्स किया कि उस महफिल में मौजूद शेर अदीब मबहूत हो गए। जब हम कमरे में वापस आए तो इब्ने इंशाअ झरना से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने रातों रात झरना के साथ अपनी शादी का दावतनामा मुरतब कर डाला। मुनीर नियाजी ने इब्ने इंशाअ के झरना पर फरिश्ता होने की बात तो बताई है, लेकिन अपने नेक इरादों की खबर नहीं दी। खैर, शायर अदीब अपने बारे में कुछ मख्फी रखना भी चाहें तो उनके साथ ही ऐसे दिलचस्प राज उगिल देते हैं। फारिग बुखारी ने अदब लतीफ में किश्तवाड़ बंगाल का सफरनामा लिखा तो उसमें बताया कि ए हमीद ने जब ऐलान किया कि वो झरना के सबसे पहले आशिक हैं और इब्ने इंशाअ ने शादी कार्ड तक छपवाने का फैसला कर लिया, तो उस पर मुनीर नियाजी बोले, तुम सब बकते हो। झरना को मुझसे और सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। वो किस तरह पोशीदा नजरों से मेरी तरफ ललचाई नजरों से देखती हुई पाई गई है। मैं यहाँ बांग्लादेश में सेटल होने का तहैया कर चुका हूँ। हम मुनीर झरना के नाम से एक नया रोमान बनाएंगे, जो मगरबी और मशरकी पाकिस्तान का मुश्तरका लोक रोमान होगा। ये तो जवान जहां अदीबों का हाल था, लेकिन मिर्जा अदीब का जिया भी बेकरार हो रहा था। यार, झरना तो कियामत थी। और तो और नसीम हजाजी भी झरना का रक्स देखकर झूम उठे थे। झरना ने रक्स से जो समा बांधा, उसके बारे में फारिग बुखारी ने लिखा, जैसे बंगाली नामों में उसका नाम मुनफरिद था, इस तरह वो खुद भी दिल फरेब खदो खाल की एक निहायत खूबसूरत दोशीज़ा थी। और जब वो रक्स करने लगी तो यूं लगा जैसे वाकई किसी पहाड़ी के दामन से कोई झरना फूट कर बहने लगा हो। नर्म रूह, साफ और शफाफ ठंडे पानी का कोमल झरना। समीन 1962 में नामवर फिल्म डायरेक्टर एहतशाम की फिल्म चंदा से उर्दू फिल्मों में शबनम के कैरियर का आगाज हुआ, जो सन 1997 में इख्तिताम को पहुंचा। झरना को शबनम भी एहतशाम ने ही बनाया। मूसीकार राबन गोश से उनकी शादी हुई। सन 1967 में ये लोग ढाका छोड़कर मगरबी पाकिस्तान आ बसे। यहाँ शबनम की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्तगी के दौरान चंद नाजुक मोड़ ऐसे आए जब लगा कि वो ढाका चली जाएंगी। सबसे पहले ये इम्कान 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पैदा हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान में रहीं और उनके फनी सफर कामयाबी से जारी रहा। सन 1979 में चंद और बाशु ने लाहौर उनके घर में घुसकर जिस लिफंगेपन का मुजाहरा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। शबनम पर जो जुल्म हुआ, इस हवाले से बरसों बाद मरूफ राइटर असगर नदीम सैयद ने एक अफसाना लिखा, जो उनकी किताब कहानी मुझे मिली में शामिल है। बड़े बड़े हादसात उन्होंने झेल लिए और बांग्लादेश वापस न गईं, लेकिन उनकी किस्मत में एक दिन यहाँ से रुखसत होना लिखा था, जिसका सबब उनके वालिद की हलालत बनी और वो 24 बरस पहले ढाका चली गई और फिर वो कभी यहाँ वापस ना आई। यहाँ से जाने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नहीं भुलाया। समीन, इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।